नमस्कार दोस्तों। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे करीब 18,000 भारतीयों की लिस्ट जी हाँ ट्रंप की सरकार के द्वारा जारी की गई थी अभी चंद दिनों पहले, और उनमें से 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया गया है बीते कल के दिन। गाइस 104 भारतीयों को ला रहे अमेरिकी सैनिक विमान का अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरना भारत के लिए कई लिहाज से जी हाँ असुविधाजनक है, या फिर हम कह सकते हैं कि भारत की राजनीति के ऊपर कल जो घटना घटित हुई है बीते कल के दिन 5 फरवरी को, जी हाँ ये घटना हमारी भारत की राजनीति के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि किसी कंट्री ने डिपोर्ट किया हो और हमारे इंडियन वापस हमारे देश लौटे हों। ऐसा इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ये घटना दोस्तों डिपोर्ट वाली घटना घटित हुई है। लेकिन बीते कल के दिन दोस्तों जो बातें हुई हैं, जो डिपोर्ट हुआ है, वो अन्य तमाम घटनाओं से काफ़ी अलग था। मतलब कि इसे अतीत की ऐसी घटनाओं से अलग करता है कल जो डिपोर्ट हुआ था। क्या था कल के डिपोर्ट में दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है कि कल जो हमारे भारतीय वापस लौटे हैं दोस्तों, वो लौटे हैं हाथों में उनके क्या थी? हथकड़ियाँ थी, पैरों में क्या थी? जंजीर थी। जी हाँ, जहाँ पर जिस समय ठीक है लैंड हुआ, टेक ऑफ हुआ, तमाम पूरे के पूरे रूट में इनकी यही कंडीशन थी। पूरे रूट में इनको हथकड़ी में बांध के रखा गया। सो गाइस ये कौन लोग थे? क्या ये आतंकवादी थे उस देश के जो अमेरिका के अंदर रह करके गलत गतिविधियों में संलिप्त थे? ठीक है, क्या ये कोई टेररिस्ट थे? मतलब कि क्या ये कोई आतंकवादी थे? सो गाइस ये तमाम लोग कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप में यानी कि जो यूएसए की सरकार है उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास ही कर रहे होंगे। सो गाइस आपको याद होगा कि बहुत बड़ी संख्या में जी हाँ अवैध प्रवासी अमेरिका में रहते हैं, जो ग्रुप डी का वर्क करते हैं, जो वहाँ की जनता काम करना पसंद नहीं करती, उस काम को ये लोग करते हैं और उसके अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। चाहे वो दोस्तों लेबर वर्क कर रहे हो, मतलब जो चिनाई जो बिल्डिंग बनती है उस पर काम कर रहे हो, चाहे वो सफाई वाला काम क्यों ना हो, चाहे वो अन्य ग्रुप डी वाले काम क्यों ना हो, ये वो काम करते हैं। लेकिन इनको इस तरह से भेजना जी हाँ उनके देश में, ठीक है, जब उनका इंतजार कर रहे होंगे, जब वो देखेंगे कि वो आखिरकार उनके हाथों में हथकड़ी है, पैरों में जंजीरें हैं, तो सोचिए उनके दिल पर क्या बीतेगी। जिनके हाथों में हथकड़ी बांधी होगी उनके दिल पर, और जो उनके अपनों का इंतजार कर रहे थे वापस आने का, ठीक है, जब वो उन्हें देखेंगे उनके दिल पर क्या बीतेगी। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कोलंबिया के बारे में। ठीक है, ट्रंप सरकार ने कोलंबिया के कुछ नागरिकों को कोलंबिया जब वापस भेजा, सेम इसी अवस्था में, ठीक है, हाथों में क्या थी? उनकी हथकड़ी थी, पैरों में जंजीरें थी। तो कोलंबिया की सरकार ने, मतलब जो कोलंबिया के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि इस कंडीशंस में हम अपने नागरिकों को अपने देश में, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम अपना पर्सनल जहाज अमेरिका भेजेंगे, ठीक है, वहाँ पे आप इनको सिंपल मतलब कि बैठा देना, हम अपने जहाज में इनको अपने देश वापस लेके आएंगे। इस कंडीशंस में अगर हम वापस लेके आएंगे तो हमारी सरकार की जो छवि है वो खराब होगी और कहीं ना कहीं इनका मनोबल ब्रेक होगा, और जो इनके अपने हमारे देश में इंतजार कर रहे हैं उनका मनोबल ब्रेक होगा। दिया गए थे भविष्य बनाने के लिए, आए वापस कैसे? आए वापस एज ए आतंकवादी या फिर टेररिस्ट बनकर के, हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीरें। हमने तो एक्सेप्ट कर लिया कल, लेकिन 5 तारीख को, क्योंकि एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी था, और इस बात को गोदी मीडिया के द्वारा छुपा दिया गया, दबा दिया गया। तमाम किसी भी न्यूज़ चैनल पर इस बात को नहीं दिखाया गया। क्यों? क्योंकि कल था दोस्तों 5 फरवरी, कल थे दिल्ली जो भारत की राजधानी है, यहाँ पर विधानसभा चुनाव। तो चुनाव का दोस्तों जो वोट बैंक है उस पर एक बहुत बड़ा बट्टा लग सकता था कि आखिरकार केंद्र सरकार ने इस तरह से एक्सेप्ट क्यों करा। कोलंबिया की तरह आखिरकार एक लेटर हमारे पीएम जो मोदी जी है उन सरकार के द्वारा क्यों इशू नहीं किया गया ट्रंप जी को, कि आप ऐसे कैसे भेज सकते हो हमारे देश के नागरिकों को? क्या वो टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, आपके देश के अंदर पकड़े गए थे कुछ गलत गतिविधियां करते हुए? लेकिन नहीं, हमारी सरकार ने चुप्पी साध रही, क्योंकि दोस्तों हमारे पीएम मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय रुद्राक्षी माला पहने हुए माला जाप में बिजी थे। शायद उनको माला जाप करने में 24 घंटे 48 घंटे लग चुके होंगे, क्योंकि मंत्र की लंबाई हो सकती है कुछ लंबी हो, ये भी हो सकता है। जो अंधभक्त है वो इस बात को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके अपनी जो विल पावर है उसको बिल्कुल स्ट्रांग रखिएगा। ठीक है, कुछ लोग जबरा फैन भी होते हैं, कट्टर फैन भी होते हैं। उन्हें नहीं मतलब कि किसानों के एमएसपी से, किसानों के आंदोलन से, उनको नहीं मतलब है कि भारत का युवा किस तरह से सड़कों पर लाठी खा रहा था, उनको नहीं मतलब है कि पर डे आखिरकार महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है। जी हाँ, उनको केवल मतलब है क्या? मंदिर से। उनको मतलब है केवल धर्म की दीवार से। जी हाँ, आस्था करिए, अच्छी बात है, पूजा पाठ करिए, बहुत 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 अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों अर्थव्यवस्था का बैलेंस हर आयाम से तैयार होता है।
ठीक है। अगर बॉडी में किसी एक चीज़ की मात्रा काफ़ी अधिक होगी, एज फॉर एग्जांपल जैसे आप मिल्क 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 पीते हैं सुबह शाम, कई साल तक आप मिल्क पीते हो, तो जो अन्य चीज़ें हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप कहाँ से लाओगे? जी हाँ, शरीर में तब भी तकलीफें हो सकती हैं। तो आस्था भी ज़रूरी है, कर्म भी ज़रूरी है, जो अन्य हमारे क्षेत्र हैं बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, उन सब पर भी काम भी इम्पॉर्टेंट है, वो सब भी ज़रूरी है हमारी सरकार के लिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो अगर आपको याद होगा, कुछ सीखिए हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी से। जी आपको याद होगा कि जिस समय इनकी रैलियाँ हो रही थी, मैनिफेस्टो में इन्होंने कई बार ये कहा था कि मेरे लिए मेरा देश हमेशा पहले नंबर पे होगा, पहले मैं अपने देश का विकास करूंगा, अगर टाइम बचा तो मैं अन्य देशों के साथ में थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ उनकी, नहीं बस मेरे लिए केवल मेरा देश क्या रहेगा? प्रथम रहेगा, ठीक है, अमेरिका फर्स्ट। जैसे ही इन्होंने दोस्तों शपथ ली, उसके बाद बैक टू बैक, जी हाँ, 100 में से ध्यान रखिएगा कम से कम 84 फैसले जो बाइडेन की सरकार में जो लिए गए थे, उन सबको इन्होंने क्या करा? चेंज कर दिया। और सबसे पहली लिस्ट इन्होंने यही जारी करी थी कि हमारे देश के अंदर कौन कौन, जी हाँ, अवैध प्रवासी रह रहे हैं। हमारे देश के निकले 18,000 प्रवासी जो अमेरिका में इस समय काम कर रहे थे, ग्रुप डी का काम कर रहे थे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान दे रहे थे। लेकिन योगदान के बदले क्या मिला इनको? हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीरें। जी हाँ, ये हमारा प्यारा सा अमृतकाल, सबका साथ सबका विकास। क्यों जाते हैं आखिरकार ये लोग डंकी मार करके विदेश में रहने के लिए? डंकी जैसा रूट कितना खतरनाक होता है। जी हाँ, क्यों अपने आखिरकार इनको डंकी मारने पर कहते हैं कि ठीक है तू जा, एक काम कर, जान को हथेली में रख करके। कुछ लोग जिंदा बच पाते हैं, आधे से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। क्या ये विदेश में लूडो खेलने जाते हैं, चिड़िया उड़ी खेलने जाते हैं, या फिर अपने भविष्य को संवारने जाते हैं? क्या इंडिया में वास्तविक रूप से, जी हाँ, भविष्य नहीं दिखता किसी युवा को? थिंक अबाउट इट। सो गाइस, यहाँ पर बीते कल के दिन दोस्तों अमेरिका से निर्वासित किए गए 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर के अमेरिकी सेना का जो विमान था वो था C-17, जिसके माध्यम से बीते कल के दिन अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये विमान उतरा और अमेरिकी सेना की देखरेख में सभी को हथकड़ी लगा करके भेजा गया था। जी हाँ, इनमें दोस्तों अगर हम बात करें तो गुजरात हरियाणा के सबसे अधिक लोग हैं, मतलब कि यहाँ पर गुजरात के 33 हैं, हरियाणा के 34 हैं, पंजाब के 30 लोग थे, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के 2-2 लोग शामिल हैं। अब इनमें 8 से 10 साल के कुछ बच्चे भी शामिल हैं, नाबालिग भी शामिल हैं। और अमेरिका ने 205 लोगों की लिस्ट जारी करी थी, जिसमें से 104 लोगों को भेज दिया गया है, और बाकी के लोग कब आएंगे इस पर भी अभी कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है। ध्यान रखिएगा, टोटल 18,000 लोगों ने हमारे इंडिया वापस आना है, हमारे भारतीयों ने वापस आना है। क्या दोस्तों हम भी कोलंबिया की तरह कदम नहीं उठा सकते? थिंक अबाउट इट। जैसे कोलंबिया ने साफ साफ मना कर दिया कि हम हथकड़ी में अपने नागरिकों को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, अगर ये हमारे देश में वापस आएंगे तो हमारे तरीके से आएंगे, तरीके से सम्मानजनक तरीके से आएंगे। अगर 18,000 हमारे भारतीयों को वापस अगर ये लगातार इसी तरीके से भेजेगा ट्रंप, और हमारी सरकार इसी तरह चुप्पी साधी बैठेगी, तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही कदम है हमारी केंद्र सरकार का? जी हाँ, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते, जी हाँ, अगर आपके सामने डिपोर्ट वाली कुछ ऐसी घटना घटित होती, 104 लोगों को आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्या आप बाकी लोगों को भी इसी तरह से एक्सेप्ट कर लेते? आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप बाकी के लोगों को, जी हाँ, अपने मतलब उनके सर के ऊपर काले कपड़ा पहना कर उनको भेजें, जी हाँ, बिल्कुल एज ए आतंकवादी की तरह, टेररिस्ट की तरह, क्या आप तब भी एक्सेप्ट कर लोगे? थिंक अबाउट इट। और आखिरकार दोस्तों केंद्र सरकार से मेरे कुछ सवाल है कि आखिरकार कल जैसे ही अमृतसर में दोस्तों ये C-17 जो विमान था अमेरिका सेना का जो लैंड हुआ, उस समय मीडिया को आपने क्यों नहीं जाने दिया वहाँ पर? क्यों ये फुटेज आखिरकार शेयर क्यों नहीं करी गई तुरंत ऑन द स्पॉट हमारे न्यूज़ चैनल के अंदर? एक्चुअली जो हमारा भारत देश है वो बिग बॉस का शो बन चुका है। जी हाँ, हमारे इस भारत देश के अंदर एक नया शो डेली क्या होता है, टेलीकास्ट होता है। जी हाँ, यहाँ पर किसी घटना के रूप में बात कर रहा हूँ, तो हम उस घटना के ऊपर क्या होते हैं, एंगेज हो जाते हैं, और पिछली घटना को या फिर पिछले एपिसोड को हम भूल जाते हैं। दोस्तों क्या आपको याद है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनिंग डॉक्टर का रेप हुआ था, उसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, उसका जो मुजरिम था क्या उसको सज़ा मिली है? थिंक अबाउट इट। भूल गए वो घटना आप लोग। दोस्तों वो याद होगा कि हाथरस सत्संग जो हुआ था, उस समय सत्संग में जो भगदड़ हुई थी, ठीक है, जिस बाबा ने ये कहा था कि आप मेरे चरणों की धूल लेके जाओ, ठीक है, जो व्यक्ति कष्ट में होगा मेरी धूल वहाँ पे लगा दो आप चरणों की, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद कितनी बड़ी संख्या में 125 लोग क्या हो गए, मौत के घाट उस समय उतर गए थे उस भागम भाग में। क्या हुआ उस बाबा का? क्या अभी वो जेल के अंदर है, बाहर है?
सोचिए, ऐसी तमाम लंबी चौड़ी फेहरिस्त है मेरे पास में, ठीक है। आप मैक्सिमम घटनाओं को भूल जाते हैं, नई घटना को आप लोग सामने आता है और पिछले आप लोग फुर गजनी बन जाते हैं। सो गाइस वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस मंगलवार को अमेरिका के टेक्सास से उड़ान भरने के करीब 35 घंटे बाद ये विमान अमृतसर स्थान पे पहुंचा और विमान के उतरने से ठीक पहले गृह मंत्रालय, गृह विभाग, भारतीय सेना, विदेश मंत्रालय के अधिकारी उस समय पहुंच गए थे, ठीक है। सभी भारतीयों को कस्टम वे इमिग्रेशन से क्लियरेंस के बाद पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया था। ये तमाम घटनाएं घटित हुई थी कल, ठीक है। अब इसके बाद उन्हें घर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब शाम 5:32 पर यूएस एयरफोर्स विमान लौट गया। ध्यान रखिएगा, इस समय क्या चल रहा है, हमारा इलेक्शन चल रहा है। गोदी मीडिया या फिर तमाम मीडिया को जब एक्सेस नहीं करने दिया, इनकी ना फोटो खींचने दी, ना इसको वीडियो बनाया दिया, मीडिया को इस सब घटनाओं से दूर रखा गया, तो आखिरकार हम तक ये खबर कैसे पहुंचती? तो हम तक सच्चाई को कहने किया गया, छुपाया गया। सगत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कार्रवाई ऐसे समय की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को 2 दिन की यात्रा पर अमेरिका जाने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, 12 फरवरी को क्या जाएंगे पीएम मोदी जी, इस समय अमेरिका जाने वाले हैं। और 13 फरवरी को पीएम की ट्रंप के साथ में वार्ता प्रस्तावित भी है, मतलब कि ये इनका शेड्यूल है कि 13 फरवरी को ट्रंप से बात करेंगे। क्या लगता है कि अब कंडीशंस है कि सच में आपको ट्रंप से बात करनी चाहिए? क्या इस मुद्दे पर हमारे मोदी जी बात करेंगे कि यार हमारे जितने भी प्रवासी हैं उनको इस तरह से मत भेजो, थोड़ा सा मतलब अच्छा ही लगता है, हमारी छवि खराब हो रही है। एक्चुअली दोस्तों, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने में जुटे अमेरिका ने अब तक 1700 अवैध प्रवासी भारतीयों को हिरासत में लिया है। लंबी चौड़ी लिस्ट दोस्तों 18,000 की है, 1700 को अब तक क्या करा है, फाइनल लिस्ट में डाल दिया है। सो गाइस, प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अमेरिका में करीब 7,25,000 भारतीय अवैध तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं। अब अमेरिका में दोस्तों अवैध प्रवासियों की संख्या के लिहाज से भारत दूसरे स्थान पर है। एक स्क्रीनशॉट में आपको अटैच कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। सो गाइस, सर्वाधिक 7.5 लाख जो अवैध प्रवासी हैं वो अल सल्वाडोर के हैं, ठीक है। वहीं पर ग्वाटेमाला के 6.75 लाख हैं, ठीक है। एक है आपका दोस्तों होंडुरास के 5.25 लाख और चीन के 3.75 लाख अवैध प्रवासी वहाँ पर रह रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये संख्या लगातार बढ़ रही थी और ये बढ़ती हुई संख्या कहीं ना कहीं दोस्तों अमेरिका का जो युवा है उसके रोजगार को खा रही थी। और इसको मेंटेन करने के लिए जी हाँ, अमेरिका जो युवा जो वहाँ के, ठीक है, जो वहाँ के निवासी हैं प्रॉपर तरीके से, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा था, उसको मेंटेन करने के लिए ट्रंप के द्वारा ये कदम उठाया गया और ये कदम कहीं ना कहीं ठीक भी है। लेकिन ये दोस्तों तमाम लोग जो इंडिया वापस आए हैं ये वहाँ की कंट्री पर ग्रुप डी का वर्क करते हैं, जैसे साफ़ सफाई हो गई, किसी के घर में जाके काम कर देना, ठीक है, या फिर दोस्तों जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पर बेलदारी कर देना, इस तरह के ये काम कर रहे थे। लेकिन ठीक है, अब बताया गया आने वाला वक्त कि पीएम मोदी जी इसको लेकर के बातचीत करेंगे या फिर नहीं करेंगे, या फिर दोस्तों ये भी ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, वापस आ गए ना। चाहे दोस्तों वो हथकड़ी पहन करके आए हों, ठीक है, चाहे वो पैरों में जंजीरें पहन के आए हों, चाहे दोस्तों वो आने वाले समय में हमारे ट्रंप जी उन सभी व्यक्तियों के ऊपर काला कपड़ा पहना दे एज ए मुजरिम की तरह, तो क्या फ़र्क पड़ता है।